आप 26 बता रहे हो ना, आप 26 ऑपोजिशन में, आप उनमें से एक नेता बता दो जो वर्दी है पीएम बनने के लायक, जो मोदी के लगता है कोई है नहीं, जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। आप बताओ है कोई जो मोदी के सामने खड़ा हो सके? सत्ता में दोबारा आएंगे, दोबारा से सरकार चलाएंगे 2024 के बाद। सुनो 2024 के बाद हम इस देश को, सुनो, हम इस देश को राम मंदिर बनने के बाद हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे। कहते पनौती तो यही थे, इनसे पूछ लो पनौती। कहते हैं जब से आए ना इसके खानदानी खत्म हो गए, राहुल गांधी मारे, इसकी बात करते हो ना, संजय गांधी मर गए, इसकी बात करते हो तुम, खानदानी खत्म हो गया। कहते हैं पनौती हमारे मोदी जी को। एक बात बताओ, बीजेपी ने तो ये देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अरे भाई तुम लड़ो मत, हमें इस देश के अंदर रहना है, इस देश के अंदर हम पैदा हुए, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, खून बहाया इस देश के लिए, हमें मिल के रहना, कंधे से कंधा मिला के रहना, हमें लड़ना नहीं, प्रेम मोहब्बत से हिंदू भाई को रहना है। और 2024 में नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहो, कंधे से कंधा मिलाकर रहो। अगर देश को तोड़ा है, कांग्रेस ने तोड़ा है, कांग्रेस हमारे बीच जाती है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है। राम मंदिर के ऊपर कितने लाखों हिंदुओं को मारा गया है, अरे कितने मुसलमान को मारा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, वही राम मंदिर है जो प्रेम मोहब्बत में नरेंद्र मोदी जी ने बना के दिखाया, कोई दंगा नहीं हुआ है, कितने अमन शांति के साथ बना के दिखाया। मोदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार बदलाव आएगा। भारत के अंदर बदलाव बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, क्योंकि विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, उन्हें यही नहीं पता दूल्हा बनेगा कौन, तो पत्रकार साहब में कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्हें सारे परेशान है, सहरा किसके सिर पर बंधेगा। और अगर देश के अंदर बदलाव लाना है तो योगी आदित्यनाथ से बेस्ट कोई नहीं रहेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर पूरे भारत के अंदर क्राइम को ख़त्म कर सकता है, पूरे भारत के अंदर बुलडोजर चला सकता है सारे माफियाओं को। आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप, बाहर का बेचारा यात्री आता है, गांव से आता है, बसों में चढ़ता है, उसके फ़ोन पर्स चोरी, ये एजेंट किसने छोड़ रखे हैं? केजरीवाल ने। ये सारा पैसा हफ्ता कहाँ जा रहा है केजरीवाल जी के पास। तो ऐसा चेहरा कोई नहीं है जो इस भारत के अंदर बदलाव ला सके। अगर महिलाओं को सम्मान मिलेगा, गाँव तक हर फैसिलिटी पहुँचेगी, वो योगी आदित्यनाथ पहुँचा सकते हैं। तो मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, भारत को मुसलमान आपके साथ है ही है, लेकिन भारत के विशेष तौर से मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, तुम्हें 2024 में चेहरा बदलना होगा, बुलडोजर को पूरे भारत के अंदर लाना होगा और योगी आदित्यनाथ को वोट देकर जिताकर तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना होगा। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको भारत की जनता, 140 करोड़ जनता से मैं कह रहा हूँ, अगर देश के अंदर वास्तव में बदलाव लाना, बड़े बड़े एरिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, हाईवे, जल, लाइट, पानी, देश के अंदर बहुत बदलाव आएगा अगर योगी को प्रधानमंत्री आप बनाते हो। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम करके दिखाया है, इतना कोई से प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कहता है योगी जी मुस्लिम विरोधी है। पहली बात तो चिल्लाना नहीं, आराम से यहाँ बात करो, सभ्यता से बात, इज्जत से बात करो। इनकी ऑटो से हम पहले, इनकी ऑटो से 2 बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने। अब सुनिए मेरी बात, इनकी ऑटो से हम पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना, और आप इस बार भी वोट ना दियो, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना के दिखाएंगे। आप कहानी बात कर रहे हो, भारत का प्रधानमंत्री बना के दिखाएंगे, हम बनाएंगे। 5 काम भाई देश क्या है? एमपी में गैस सिलेंडर कितने रुपए मिलता है? कितना मिलता है बताइए ना। 500 मिलता है ना, यूपी में कोई 500 नहीं देते। प्रधानमंत्री सबके देश में 500 रुपए सिलेंडर है। हाँ भाई, सबसे बड़ी क्या है कि आइडियोलॉजी इतनी गिर चुकी है कि इनका एमसी, सुनो मैं बता रहा हूँ, आयुष्मान, सुनो इतना गिर चुके हैं, इनको एमपी का सिलेंडर का रेट नहीं पता है। हर देश के लिए आयुष्मान जो क्या नाम है, उज्ज्वला योजना है ना, उसके तहत 450 रुपए के आसपास गरीबों को दिया जा रहा है। हर किसी के लिए सिलेंडर का रेट, सुनो, अरे भाई गरीबों को मिलेगा ना, तुझे थोड़ी ना, तू गरीब बन जा, तू गरीब बन जा। 8 रुपए का गैस है, मध्य प्रदेश में अभी भाई ये देख, मध्य प्रदेश 26 नवंबर 2023 एलपीजी सिलेंडर 908 रुपए टूने का। अभी का देख ना भाई, तू बता रहा है, अभी का देख, चिल्लाने पता नहीं। ये 500 रुपए
500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये एक मिनट, ये 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं। इससे पहले अरे भैया, अरे जज्बात में मत आ भाई। दूसरी चीज, ये बंदे 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहा भैया, 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहा। अरे पहले अब से 10 साल पहले, 15-20 साल पहले 60 रुपए दिहाड़ी थी, आज 500 रुपए की दिहाड़ी भी है। आज आदमी के हाई फाई खर्च है, आईफोन लियो फिर रहा, ओडी BMW में घूम रहा। पहले तांगे में चलता था आदमी, पहले सवारी नहीं थी। अरे देश के अंदर बदलाव आया, ये अभी आया था, जज्बात में बोल रहा है। देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, सिर्फ 500 रुपए लेकर यहाँ जाते हैं ये राहुल गांधी जी की तारीफ करने के लिए। इन्हें सिर्फ क्या करना है, मोदी की और योगी जी की बुराई करनी है, क्योंकि इनका मिशन है कि मोदी और योगी जी को कैसे हराए। लेकिन मोदी जी और योगी जी हारने वाले नहीं है पत्रकार साहब महोदय। भारत की जनता, भारत का हिंदू जाग चुका बहुत अच्छी तरीके से। सबसे बड़ा सवाल आपसे, पूरा विपक्ष कहता है योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, आप मुस्लिम होके कैसे तारीफ कर रहे हैं? पत्रकार साहब महोदय, पहली आपको भारत की जनता को सही मैसेज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहो, कंधे से कंधा मिलाकर रहो। अगर देश को तोड़ा है, कांग्रेस ने तोड़ा है। कांग्रेस हमारे बीच जाती है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है। राम मंदिर के ऊपर कितने लाखों हिंदुओं को मारा गया है, अरे कितने मुसलमान को मारा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, वही राम मंदिर है जो प्रेम मोहब्बत में नरेंद्र मोदी जी ने मना के दिखाया, कोई दंगा नहीं हुआ है, कितने अमन शांति के साथ मना के दिखाया। वही नरेंद्र मोदी जी है जो कश्मीर से 370 धारा हटा के दिखाई। वही नरेंद्र मोदी जी है जो पूरे भारत के अंदर शौचालय दिए। वही नरेंद्र मोदी जी है जो आज पूरे भारत को हाईवे दिया है, महिला को सम्मान दिया है। आज देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, तो चोरों की बात करते हैं। साहब महोदय, अगर नरेंद्र मोदी जी विरोध किसका होता है, ये इतिहास गवाह है। बड़े बड़े महापुरुषों का विरोध हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एक महापुरुष अवतार है, वो अवतार है, उसे समझना होगा। बहुत जो ज्ञानी आदमी है, पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, वो समझेगा नरेंद्र मोदी जी क्या चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी भारत को क्या करना चाह रहे हैं, योगी जी क्या करना चाह रहे हैं। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को बिल्कुल बदल के दिखा देंगे। योगी जी बनेंगे, बिल्कुल 100% बनेंगे। भारत का मुसलमान, आप जो कह रहे हैं ना योगी जी मुसलमानों को सता रहे, मुसलमानों को योगी जी नहीं सता रहा। हम नहीं कह रहे, अरे अभी कह रहे थे आप पत्रकार साहब महोदय, अभी मुसलमानों को ओवैसी साहब सता रहे। ओवैसी साहब चाह रहे भारत का अपने क्या बनाना चाह रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री। उसके लिए ओवैसी साहब पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और पूरे भारत के मुसलमानों को एक लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो जितने भी मुसलमान के हक में बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, उससे क्या हो रहा है, जितने भी युवा है मुसलमान के, जितने युवा है उनके अंदर एक जज्बात पैदा होता है, हम लड़ेंगे, क्योंकि वे सही शिक्षा नहीं दे रहे, वे सही जागरूकता नहीं कर रहे। अरे भाई तुम लड़ो मत, हमें इस देश के अंदर रहना है, इस देश के अंदर हम पैदा हुए, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, खून बहाया इस देश के लिए। हमें मिल के रहना, कंधे से कंधा मिला कर रहना, हमें लड़ना नहीं, प्रेम मोहब्बत से हिंदू भाई को रहना है। और 2024 में नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। कौन बनेगा आप दोनों का नाम, दोनों थोड़ी बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ 100% प्रधानमंत्री बनेगा। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर बुलडोजर चलेगा, पूरे मोदी जी को माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। मोदी जी, योगी जी भी रह गए, मोदी जी भी रह गए, देश को चलाएंगे एक आदमी। पूरे मोदी जी बाहर विदेशों में जाएंगे, वहाँ से कुछ नई नई चीज़ें लाएंगे। योगी जी भारत के अंदर रहेंगे, भारत को संभालेंगे। ये देश अब बहुत अच्छी तरीके से चला के दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और बिल्कुल 100% में विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये बिल्कुल 2024 के बाद आप देश का नक्शा देखना, इस देश के अंदर जितने भी युवा है बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो आज फुटपाथ पे पड़े हैं वे बेचारे फुटपाथ पे नहीं रहेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी। मोदी योगी जी बड़ा अच्छा विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं देश के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही बदलना। तो पत्रकार साहब महोदय मैं यही कह रहा बार बार, भारत के हिंदुओं को जागना है और 2024 में योगी आदित्यनाथ को वोट देना है। ऐसा ही होगा जैसे नरेंद्र मोदी सीएम से पीएम बने थे, योगी भी ऐसे बनेंगे। देखिए, जब योगी जी सांसद से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बन सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्टेट ऐसा है पूरे भारत के अंदर जो इतना डेवलपमेंट हुआ है। सारे बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, सबको जेल में डालने का काम किया है। जो दिन दहाड़े फिरौती मांगते थे, आज
फिरौती मांगते थे, दिन दाड़े अब मर्डर कर दिया जाता था, महिला का सम्मान नहीं किया जाता था। वो उत्तर प्रदेश था। आज जाकर देखिए पत्रकार साहब महोदय, वही उत्तर प्रदेश के अंदर सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, क्राइम को खत्म किया है। लेकिन कुछ लोग आएंगे जो उनकी बुराई करेंगे, उनके बारे में बुरा भला कहेंगे, अरे ये कुछ नहीं करेंगे, ये इन्हें हटाएंगे। अरे भाई 9 साल से योगी नहीं हटे और 9 साल हमारे प्रधानमंत्री जी को हो गए। इन्होंने कितना विरोध किया है। दिल्ली में करो। मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल, जिसने सपना दिखाया था दिल्ली की जनता को। मैं रात में सूरज निकाल दूंगा, रोजगार दूंगा, दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। क्या क्या केजरीवाल ने पूछे इनसे दिल्ली के बारे में। मैं केजरीवाल की बात भी नहीं कर रहा, मैं इस देश की बात के भले के लिए बात कर रहा हूँ। एक बताइए, अगर इस देश को चलाना है तो प्रधानमंत्री अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से कोई तो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री होगा कौन 2024 में? कांग्रेस का ही आएगा ना, कांग्रेस कौन आएगा? राजीव गांधी। राजीव गांधी नहीं पता। राहुल गांधी, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री। आप कहते हो राहुल गांधी, आप नहीं कह रहे, राहुल गांधी भाई साहब कह रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी भाई साहब इन्हीं को बुला लो। आपने कैमरा लगा लिया राहुल गांधी। अब मैं बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मेरी बात सुनो। आप 55,000 से वोट से हार गया बेसरा से। राहुल गांधी की बात करते हो तुम? हम नहीं कर रहे। राहुल गांधी की बात करते हो ना, 55,000 वोट से हार गया मेठी से, और तुम बात करते हो इतनी सारे हार गया हो। इनको बता दो सोनिया गांधी को। उसको कोई मतलब चले अटल बिहारी वाजपेयी। लोकतंत्र है भाई, ये तो लोकतंत्र हार जीत तो चलती रहती है। हार जीत से कुछ नहीं होता, काम से होता है। क्या क्या काम किया है? डीजल कर दिया 80 रुपए, किसानों की कमर तोड़ दी। डीजल से ही किसान जुड़ा हुआ है। अरे तुम हार खेतों में गए। पानी लगता है। और बोलो बिजली के बिल बढ़ा दिए। बिजली के बिल बढ़ा दिए। सरकार महंगाई कम करे, जॉब दे। एम्प्लॉयमेंट है इतनी इंडिया में, तो लोग परेशान है। बैंक से बात करता हूँ, जब के बात करते हैं। महंगाई इतनी है। राहुल गांधी हमारे यहाँ ठीक है। आटा 40 रुपए है आटा। हर किसी के बस की बात ना है। सुनोगे आप? बताइए आप। मैं कहता हूँ, पहले मेरी बात सुनो आप। अमेठी की बात सुनो। राहुल गांधी जहाँ जाते थे वो गद्दार था, देश का गद्दार है, उसका खानदान गद्दार था। आप बात करते थे उसका पनौती यही खत्म कर दिया। कहते पनौती यही थे। इनसे पूछ लो पनौती। कहते हैं जब से आए ना इसके खानदान ही खत्म हो गए। राहुल गांधी मारे, इसकी बात करते हो ना। संजय गांधी मर गए, इसकी बात करते हो तुम। खानदान ही खत्म हो गया। कहते पनौती हमारे मोदी जी को। एक बात बताऊं, बीजेपी ने तो ये देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया। नहीं पता। अरे जाओ यार, अरे जाओ, अरे जाओ। अरे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, माना कि उन्होंने लूटा, ठीक है, लेकिन देश को बनाया भी तो। रेलवे किसको बेच दिया पहले ये तो बताओ। अडानी गांधी को खरीद लिया राजस्थान में, अडानी ने। अच्छा, को खरीद लिया अडानी ने। अब एक सवाल मेरा है, मेरा सवाल है भैया से, जीएमआरसी कंपनी क्या है? सुनिए, अरे चाचा जीएमआरसी कंपनी क्या है? सुनिए, पूछो जीएमआरसी कंपनी क्या है? रेलवे किसको बेच दिया बताइए। प्राइवेट कर दिया ना, किसको प्राइवेट किया है? प्राइवेट सुनो, इनके सपने में आ गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गया। जीएमआरसी जो कंपनी थी ना, जिसको इन्होंने बेचा था 2014 से पहले, अडानी ने उससे खरीदा है। पहले उसको क्लियर करना चाहिए कि अमेरिकन कंपनी से खरीदा हुआ है। इनको पता नहीं है, व्हाट्सएप से पढ़ के आ गए। 2024 में नरेंद्र मोदी इकलौते शेर है जो प्रधानमंत्री बनेंगे 400 प्लस, और जो रोक सकता है रोक ले, कोई नहीं रोक सकता। सुनो, और 26 दल जो इकट्ठा हुए हैं, 26 दल जो इकट्ठा हुए हैं, जो 26 चिरकुट है वो आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि उनका सीट ही नहीं तय पाया होगा। और सुनो, मैं कह रहा हूँ ये आपस में ही लड़के चले जाएंगे, पर मोदी जी अकेले सत्ता में दोबारा आएंगे, दोबारा से सरकार चलाएंगे 2024 के बाद। सुनो, 2024 के बाद हम इस देश को, सुनो, हम इस देश को राम मंदिर बनने के बाद हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र, इसके बाद हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे। 26 में से एक ऐसा पीएम के लायक नेता बता दो, एक नेता बता दो जो पीएम बनने के लायक हो, जो वर्दी हो। और कोई नहीं, एक नेता बता दो आप 2600 में से। 2600 में से आप बता रहे हो ना, इंडिया अलायंस जो उनका है, इंडिया नाम ही नहीं ले रहे हम तो। इंडिया आप 26 बता रहे हो ना, आप 26 ऑपोजिशन में, आप उनमें से एक नेता बता दो जो वर्दी है पीएम बनने के लायक, जो मोदी के लगता है कोई है नहीं, जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। आप बताओ है कोई जो मोदी के सामने खड़ा हो सके? नहीं है भाई, तो बस।